आइन जो सुप्रीमेसी जो है, ओवरऑल सुप्रीमेसी जो है वो इस अदारे को देता है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अदलिया, ये जो अमेंडमेंट है उसकी तरफ एक कदम है। जनाबे वाला आज कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। अभी तक उसकी अमेरिका की तकरीर जो है उसकी आवाज जो है उसकी गूंज जो है फिजा में बाकी है कि मैं जाके एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, मैं जाके टीवी उतरवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज कहा जा रहा है फलां को मारा जा रहा है, फलां को मारा जा रहा है। ये बातें करते हुए सिर्फ अपना माजी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अगर इंसान माजी रखे, याद रखे, तो फिर इंसान को शर्म भी आती है, हया भी आती है। जब माजी भूल जाएं, जब आप माजी इरेज कर जाएं, तो फिर आप बगैर शर्म के, आप ना आपको शर्म आती है, ना फिर आपको हया आती है। हम यहां पे इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। मिसाक जमहूरियत जिसके ऊपर इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं, हम उस मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट को जो है उसको अलाइव कर रहे हैं, उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब, बरादर बुजुर्ग, मैं हो सकता है उम्र में मैं ही बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरे बुजुर्ग हैं, उनके भी दस्तखत हैं। मेरा भाई अचकजई साहब बैठे हुए हैं। इस ऐवान में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनका मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत हैं। और ये जो अमेंडमेंट जो आज हम लेके आए हैं, जो सेनेट ने पास किया है, ये उसी का शाखसाना है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ये कोई हमने इन्वेंट नहीं की, ये उसकी कंटिन्यूटी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करते थे, एक एग्रीमेंट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, हमने गिवन कर दिया कि कंसेंसस की जरूरत है। हमने तो यहां तक कहा कि अगर कंसेंसस होती है, इनको मौका दिया जाके अपने लीडर को मना लें। और इन्होंने कहा कि हमारे दो इख्तिलाफ थे, एक फायदीसा और दूसरी फौजी अदालतें, वो नहीं है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें इसके साथ एग्री करते हैं। इनका लीडर नहीं माना, आज जबरदस्ती खिलाफ तकरीर कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के। दिल इनका इस अमेंडमेंट के साथ है। जनाब स्पीकर, आज तारीख के उस मोड़ पे हम खड़े हैं कि पिछले 16 साल से छीनी हुई इस अदलिया की आज़ादी, जो मिसाक जमहूरियत की को जो तय पाया था, उसके तहत इस अदलिया को हमने आज़ाद करना था, लेकिन इतना आज़ाद नहीं करना था कि वो हमारी आज़ादी छीन ले, हमारी आज़ादी सल्ब कर ले। अदलिया 26 लाख केस लेके बैठी हुई है, 140वां नंबर है उसका दुनिया में अदल डिस्पेंस करने की, जो एक इंडेक्स है उसमें। मैं फिर कहूंगा कि जब उनको पता लगा, और 60-65 हजार केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगर हम वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है कहीं और चले जाएं, दूसरे केसेस का, लोगों को इंसाफ मिले। जनाबे वाला, ये हाउस है जिसके अंदर 2 या सवा 2 लाख रुपया लोग तनख्वाह लेते हैं, कोई पेंशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई गैस का बिल नहीं है। वो 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, मर जाएं तो उसके बाद भी 16 लाख रुपया उनको पेंशन मिलती रहती है, उनके आबाओ अजदाद को। प्लॉट जाके वहां पे सोसाइटियों पे खुद जाके चूज करते हैं। क्या ये प्रिविलेज इस ऐवान में किसी को मिली हुई है?
और ना हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और नहीं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और सबसे ज्यादा जो है गाली जो है वो पार्लियामेंटेरियन को पड़ती है। हम 5 साल के बाद अकाउंटेबिलिटी करवाते हैं और एक दूसरे के गिरेबान पे भी हाथ डालते हैं। और फिर कहा जाता है डिस्क्वालीफाई सियासतदान होते हैं। जान जो है वो सियासतदानों की जाती है, कैद सियासतदान भुगतते हैं। और अदलिया जो है ये 17-18 लोग जो हैं ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा, ये ऐवान करेगा इनकी अकाउंटेबिलिटी। जनाब स्पीकर, देयर आर पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड who can call the judicial officers on the bar of the house. हम तो ये हमारे अपोजिशन वाले इस बात की अपोज कर रहे हैं कि हम जो है ये कमेटी क्यों बना रहे हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनको पावर क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं उनको अपॉइंट करने की। ये इस ऐवान के बेईखा हैं, खैर खा हैं, ये इस ऐवान के दुश्मन है। सियासत को इस तरह ना खींचें, इसको इस तरह लंबा ना करें सियासत को कि आप इस ऐवान को एम्पावर करने वाली एक तरमीम जो है आप उसकी भी मुखालफत करें। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में इस ऐवान के अगर किसी लीडर ने एक बावर्दी शख्स को वोट दिया हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो इनके लीडर ने दिया हुआ है। बावर्दी शख्स को कैंपेन की, उसकी तारीख गवाह है। आज जमहूरियत की बातें करते हैं। जनाब स्पीकर, ये हमें कह रहे हैं 4 आजाद मेंबर अगर यहां पे आके बैठ गए हैं जिनकी लीगली कोई एफिलिएशन नहीं है इनकी पार्टी के साथ, आप बताएं, आप भी गवाह हैं इस ऐवान में क्या होता रहा है? जो लोग जो आए हुए हैं यहां पे उनकी 2-2 नस्लें एमएनए बनी रही हैं, 3-3 नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट, जनाब यहां पे क्या कहनी हुआ? यहां पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियां नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है